हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एलएसी से पीछे हटी पीएलए। देखिए चीनी सैनिकों के बर्बाद होते बंकरों का एक्सक्लूसिव वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं सारी डिटेल्स। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक श्योर करना कि आप उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त हम आपको भारत तक पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें चीनी सेना के जो तमाम लोग हैं वो अपने साजो सामान को वापस लेकर वापस जा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो एकदम एक्सक्लूसिव आप भारत तक पर देख रहे हैं। यहां पर चीनी सेना के जो तमाम लोग हैं वो अपने बंकर्स को, अपने सामान को वापस लेकर जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे जो चीनी सेना के लोग हैं वो अपने बंकर्स को तबाह कर रहे हैं अपने ही जेसीबी से। इसके अलावा तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जो उन्होंने अब तक जो पक्का ढांचा तैयार किया था उसको किस तरीके से वहां के जेसीबी जो है चीनी जेसीबी वो तबाह कर रहे हैं ताकि वो पीछे जा सके। इसके अलावा आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि जो बंकर्स चीनी सेना ने वहां पर बनाए थे, परमानेंट बंकर्स, उनको भी तबाह किया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें आप सिर्फ एक्सक्लूसिव भारत तक पर देख रहे हैं। और जो आपको तस्वीरों में इस वक्त बंकर्स दिखाई दे रहे हैं, सेना की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वो पहले के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि इससे पहले जो चीनी सेना वहां पर जमा थी वो काफी बड़ी संख्या में थी, लेकिन अब सिर्फ गिने चुने बहुत कम ही ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। इसके अलावा हम आपको ये जेसीबी वाली तस्वीर दिखाते हैं जिसमें जेसीबी जो है चीनी बंकर को तोड़ रहा है। अब जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि जो सामान जो है चीनी सेना के जो सामान है वो गाड़ियों से वापस ले जा रहे हैं। इसके अलावा चीनी सेना के लोग वापस अपने सामान को पैक करके लौटते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कुछ आप सिर्फ भारत तक पर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, सबसे पहले कवायद इसमें चीन ने ही की थी और इसके बाद लोकसभा में राजनाथ सिंह ने इस डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को समझाया था कि कैसे चीन वापस जाएगा, सिलसिलेवार तरीके से तमाम चीजें, तमाम बारीकियां बताई थी। उसके बाद ये वो तस्वीरें हैं जो अब सामने आई हैं कि चीनी सेना के लोग कैसे पीछे जा रहे हैं। अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये वो बंकर है जहां पर चीनी सेना के लोग अपने सामानों को पैक कर रहे हैं, जो अननेसेसरी सामान है उसको फेंक भी रहे हैं। और इसके अलावा जो जेसीबी है वो कैसे उनके बंकर को तबाह कर रहा है। तस्वीरों में आप उनके कैंप को साफ देख सकते हैं, कैंप और गाड़ियां आपको दिख जाएंगी। और इसके बाद घाटी से उतरते हुए चीनी सेना के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और ये भारतीय तरफ से यानी कि इंडियन साइड की तरफ से ये तमाम तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें दो चीनी सैनिक जो है लगातार, आप वैसे तो यहाँ पे कई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं ताकि सामानों को वहां से उतारा जाए और फिर वहां से डिसएंगेजमेंट जो है वो शुरू हो सके। दरअसल ये सब कुछ उस डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया, जो बातचीत का दौर था, 9वां दौर, उसके बाद से शुरू हुआ। और अब ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि आखिर चीनी सेना वहां से पीछे हट रही है। ये जो लंबी कतार आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जिसमें चीनी सेना के कई लोग, यानी कि ये जो संख्या हो मुझे लगता है तकरीबन 100 के आसपास है, वो कैसे वापस जा रहे हैं। और जो बेस है जहां पर सेना की गाड़ियां हैं वहां वो उसमें बैठ रहे हैं और फिर गाड़ियां उनको वहां से वापस ले जा रही है। ये जो पूरी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया थी वो अब शुरू हो गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ भारत तक पर देख पा रहे हैं। दरअसल आपको समझाने के लिए बता दें कि मेरे पास वो पूरा मैप है जिसमें चीनी सेना के बारे में बताया गया था कि चीनी सेना कहां पर है, भारतीय सेना कहां पर है। तो ये फिंगर 4 का जो इलाका था, ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां से कैसे चीनी सेना वापस जा रही है। दरअसल फिंगर 8 पर चीनी सेना को वापस लौटना है और यही करार हुआ है। इससे आगे, इससे पीछे कोई बात नहीं है। तो चीनी सेना ने अब जो है डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल साफ हैं। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि सुनिश्चित करें कि वाकई में चीनी सेना वापस जा रही है या नहीं, क्योंकि इससे पहले इसी जगह पर जहां पर सालों से कभी गोली नहीं चली, वहां पर गोलियां चली थी, लोगों की जान गई थी। तो ऐसे में जो कहते हैं कि जब दूध का जला दही भी फूक फूक के पीता है, तो ऐसे में जो है चीजें बड़ी ही भारतीय ओर से अगर देखें तो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि ये आश्वस्त करना जरूरी हो जाता है कि वाकई में चीनी सेना वापस जा रही है या नहीं। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की एकदम पुख्ता सबूत है कि चीनी सेना अब धीरे धीरे वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जा रही है। तो फ्रेंड्स, कमाल की वीडियो थी क्योंकि उन्होंने वहां का एग्जैक्ट दिखाया, बहुत क्लियर नहीं था
और कैमरा बड़ा शेकी कर रहा था, और साथ में मेरे ख्याल से इनके जो चैनल का आइकन है वो भी उसको थोड़ा ब्लरी कर रहा था, बड़ा फेडेड सा उन्होंने एक आइकन भी लगाया हुआ था, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। पर पूरी कोशिश कर रही थी मैं भी कि मैं देखूं कितनी डिटेल में देख सकूं, उतना देखूं। तो उसमें दिखा रहे थे कि कैसे वो जो टेंट टाइप उनके बने हुए हैं उनको भी उतार रहे हैं, दो मिलके ग्रुप में दो बने हुए और दो मिलके काम कर रहे हैं, चीजें निकालने का, बंद करने का, पैक करने का। और वहां पे जो थे वो उनके जो ट्रक्स टाइप होते हैं, और ऐसे जो ट्रक्स होते हैं हमारे मिलिट्री में भी, एयरफोर्स आर्मी में, और वो हम लोगों ने भी बड़े यूज किए। स्कूल के लिए जाते थे ना, जब हम अपने स्कूल जाते थे तो ऐसे ही होते थे, जिसमें सीट वीट और सीढ़ी भी बनी होती थी, उसमें हम सब बच्चे अपने यूनिफॉर्म में बैठते थे। और फिर जो आर्मी के होते थे कोई सोल्जर या जवान, वो लेके जाते थे, एक ड्राइवर होते थे जो आगे बैठते थे और पीछे एक हमारे को देखने के लिए कि हम लोग शरारतें ना करें, तो वो साथ में बैठे होते थे। तो वो याद आ गया। तो वो वैसे ही इनके पास जो है उस ट्रक्स में ये वापस जा रहे हैं। तो कमाल की न्यूज, और दिखा भी रहे थे कि कैसे जो बोल रहे हैं ना कि पूरे सॉलिड भी इन्होंने बनाए हुए थे, उनको भी वो तोड़ने के लिए जो है पूरा वो मशीन से तोड़ रहे थे, जेसीबी से, मेरे ख्याल से जेसीबी कहते हैं उसको। तो ये भी मैंने नया सीखा है, भी मुझे पता ही नहीं था, तो शायद उसको जेसीबी बोलते हैं। और उससे वो उसको सारा तोड़ ताड़ के जा रहे हैं। पर इन्होंने ये अच्छा बोला कि भाई जा तो रहे हैं, पर हम लोगों को तो फिर भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, और इन्होंने जाना है फिंगर 8 तक, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि बातचीत होने के बावजूद जो डिसाइड हुआ था वो फॉलो नहीं किया गया। तो वो कह भी तो रहे ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पे पीता है, तो वो तो हमको पता चल गया, और हम डेफिनेटली फूक फूक के ही पियेंगे। पर न्यूज बहुत अच्छी थी और वीडियो कमाल की थी, देख के मजा आया। राइट, अच्छी वीडियो थी, और अच्छी, जैसे कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव लेके आए थे। ये छोटी सी क्लिप थी, इसमें दिखा रहे थे कि लोग भी वापस जा रहे हैं, सोल्जर्स, उनके जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं वो भी वापस जा रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं, और साथ में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो बंकर क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे, तो यही इंगेजमेंट हुई होगी। बंकर खाली छोड़ के जाते हैं तो दूसरी कंट्री को पता चल जाएगा किस टाइप के बंकर कंस्ट्रक्शन है। अगर इक्विपमेंट छोड़ के आते हैं तो लोग स्टडी कर सकते हैं उनके इक्विपमेंट को। तो पूरा डिस्ट्रॉय करके जा रहे हैं कि कोई उसका यूज ना कर सके। और ये भी तो हो सकता है कि इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि बोला है कि वापस ना आए, क्योंकि अगर होगा तो फिर चुपके से वापस। और दूसरा भी ये है कि दूसरा कोई बंदा उनके ऑक्यूपाई ना कर ले, या वो वापस आ जाए। मतलब ये भी है कि कोई और ऑक्यूपाई ना कर ले, बंकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लो, कुछ पता ना चले। तो जो भी प्रोटोकॉल उन्होंने रखे होंगे वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। उसी तरीके से अगर इंडिया भी विड्रॉ कर रहा है किसी एरिया से, इंडिया भी वही करेगा, एग्जैक्टली स्टेप्स लेगा। तो अच्छी बात है कि वो जा रहे हैं। मगर यही है कि जैसे कह रहे हैं कि चलिए फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जा रहे हैं, तो पूरा मेरे ख्याल से डीएस्केलेट नहीं हुआ है कि मतलब सब पीछे चले जाएं लद्दाख से। क्योंकि जब तक बॉर्डर में गारंटी, मतलब जब तक ये डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट फिनिश नहीं होता, ये ऐसी सिचुएशन रहेगी कि बॉर्डर डिस्प्यूट तो फिनिश नहीं हुआ, सिर्फ एस्केलेशन खत्म हुई है कि भाई बातचीत से डिसाइड करेंगे। क्योंकि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तब तक प्रॉब्लम है, राइट। जब तक कोई बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है, जब तक हम कहते हैं कि हमारा एरिया है, वो कहते हैं उनका एरिया, जब तक ये डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट तो सॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि फाइटिंग ओवर डिस्प्यूट सॉल्व हुई है कि बातों से हम सॉल्व करेंगे, मारपीट से नहीं। और ये बहुत जरूरी था कि अगर ये फाइटिंग एस्केलेट हो जाती है, जैसे कह रहे थे कि आसपास जो सोल्जर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी भी सोल्जर से गलती होती है और वो शूट कर देता है तो वहां से शूटिंग हो जाएगी, पूरी वॉर शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही जो लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं टू बी वेरी केयरफुल कि कभी भी तुमने फायर नहीं करना, वरना पूरी वॉर शुरू हो जाएगी। तो अच्छा है कि डिएस्केलेशन हुआ है। चाइना भी चाहता था अपने इकोनॉमी की तरफ फोकस करे, इंडिया भी चाहता था अपने इकोनॉमी की तरफ फोकस करे, मगर इंडिया को हमेशा रहेगा कि मेक श्योर करें कि वापस ना आ जाएं और वापस कारगिल की तरह कुछ ना हो जाए। तो ऑफ कोर्स स्पाई एजेंसीज को अलर्ट रखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग सर्वेलेंस को अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।